केमिस्ट्री के तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम संयोजकता एवं संयोजी कोष को पहचानना सीखेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम संयोजकता की बात कर लें तो कोई भी तत्व जब अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करता है वहाँ उसकी संयोजकता कहलाती है। ये देखिए दोस्तों परिभाषा के रूप में आप इसे एक बार समझ लें। जब कोई भी तत्व अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए किसी अन्य परमाणु से इलेक्ट्रॉनों का साझा करे या फिर इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करे उसे संयोजकता कहते हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों हमारा संयोजी कोष। किसी भी तत्व के बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं एवं जो बाहरी कक्षा होती है उसे संयोजी कोष कहते हैं। अभी दोस्तों हम इनको आगे देखेंगे। संयोजकता के दोस्तों कुछ नियम होते हैं। इसमें पहला नियम आता है सभी तत्व समूह 18 के समान अंतिम कोष में हीलियम के समान 2 इलेक्ट्रॉन या अन्य शेष जो तत्व होते हैं जैसे नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान इनके समान 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाती है। आइए दोस्तों हम इनको प्रैक्टिकल करके देखते हैं, प्रैक्टिकल के माध्यम से समझते हैं। आप मेरे साथ में इस प्रकार से ड्राइंग करते जाना। सबसे पहले आप लिखिए तत्व, संकेत, परमाणु क्रमांक, संरचना, संयोजकता एवं संयोजी कोष को। अब दोस्तों तत्वों के नीचे हमें लिखना है हाइड्रोजन। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है हाइड्रोजन, इसका संकेत होता है H इसका संकेत दोस्तों। इसमें परमाणु क्रमांक होता है 1। चूँकि जो परमाणु क्रमांक होता है वही उस तत्व में प्रोटॉन की संख्या होती है दोस्तों। जितनी प्रोटॉन की संख्या होती है वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो इसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या, अगर कोई पूछे आपसे हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं तो इलेक्ट्रॉन भी एक ही रहेगा। अगर पूछे जाए कि हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन हैं तो प्रोटॉन की संख्या भी दोस्तों एक ही रहेगी। अब संरचना की बात करते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको एक गोला दिखाई दे रहा है, इसे हम कोष भी कह सकते हैं, एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं, ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। इसे आप ध्यान रखिए। पहले वाले कोष में इलेक्ट्रॉनों की क्षमता दोस्तों 2 होती है, जैसा कि अभी हमने नियम में पढ़ा था। परंतु हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या मात्र 1 होने के कारण वहाँ इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करना चाहता है। चूँकि दोस्तों पूरे आवर्त सारणी में हाइड्रोजन एक आवारा तत्व के रूप में माना जाता है, इस कारण से यहाँ अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। आपने दोस्तों पहले पढ़ा होगा जो तत्व इलेक्ट्रॉन देते हैं उनके ऊपर धनावेश आ जाता है एवं जो तत्व इलेक्ट्रॉन लेते हैं उनके ऊपर ऋणावेश होता है। चूँकि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, इस कारण से इसकी संयोजकता हो जाती है +1। संयोजी कोष से तात्पर्य दोस्तों अंतिम गोले में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। चूँकि हमें एक ही गोला दिखाई दे रहा है तो इसके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई दोस्तों 1। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हीलियम की तरफ। हीलियम का चिन्ह होता है दोस्तों He। परमाणु क्रमांक होता है इसका 2। देखिए दोस्तों इसकी संरचना की बात करें तो चूँकि 2 प्रोटॉन हैं इस कारण से इलेक्ट्रॉन की संख्या भी दोस्तों 2 होती है। मैंने 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर दर्शा दिया है। संयोजकता की बात करें तो दोस्तों हीलियम समूह 18 का तत्व है, इस कारण से वहाँ अक्रिय या फिर नोबल उत्कृष्ट, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तत्व होता है। वहाँ अपनी संयोजकता 0 रखता है। 0 या फिर दोस्तों आप समझने के लिए लिख सकते हैं कुछ नहीं। क्योंकि इसका अष्टक पूर्ण है, अंतिम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इस कारण से यहाँ तत्वों का इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं करता है। दोस्तों संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं हमें? 2 इलेक्ट्रॉन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों लिथियम की तरफ। Li लिथियम का चिन्ह, परमाणु क्रमांक दोस्तों रहता है 3। चूँकि जो परमाणु क्रमांक है वही प्रोटॉन होते हैं दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी पाई जाती है? 3। देखिए दोस्तों मैंने पहले एनर्जी लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए हैं। अब चूँकि पहले एनर्जी लेवल में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, इस कारण से हमें सेकंड एनर्जी लेवल की आवश्यकता होती है। ये देखो दोस्तों मैंने सेकंड एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है दोस्तों न्यूनतम 8, परंतु हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक ही है, इस कारण से लिथियम 7 इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता। दोस्तों इसका कारण एक ये भी है कि इसके केंद्र में प्रोटॉन की संख्या मात्र 3 है, इस कारण से यहाँ बाहर की तरफ से 7 इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाएगा। इस कारण से यहाँ अपना अंतिम कोष का इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। चूँकि अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होने के कारण यहाँ त्यागता है, तो इस कारण संयोजकता हो जाती है +1। संयोजी कोष की बात करें दोस्तों, संयोजी कोष मतलब अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। अंतिम कोष इसका ये वाला रहेगा, इसमें हमें 1 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, तो इस प्रकार अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाती है दोस्तों 1। आगे बढ़ते हैं बेरिलियम की तरफ दोस्तों। बेरिलियम का चिन्ह होता है Be। परमाणु क्रमांक होता है 4।
स्ट्रक्चर की बात करें दोस्तों इसके, तो पहले गोले में देखिए दोस्तों मैंने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं। अंतिम गोले में चूँकि हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन 4 हैं, इस कारण से अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे दोस्तों आपको? 2 इलेक्ट्रॉन। चूँकि यहाँ भी इसमें प्रोटॉन की संख्या 4 है, तो यहाँ बाहर की ओर से 6 इलेक्ट्रॉन को नहीं ले सकता। देखिए दोस्तों इसके पास अंतिम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन को यहाँ ले नहीं सकता, इस कारण से यहाँ अपने 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। चूँकि दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन देते हैं उनके ऊपर धनावेश होता है, इस कारण संयोजकता उनकी कहलाती है +2। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बेरिलियम के अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं? हमें अंतिम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। देखो दोस्तों ये वाले। आगे बढ़ते हैं दोस्तों बोरान की तरफ। बोरान बी परमाणु क्रमांक दोस्तों 5। सबसे पहले एनर्जी लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। दूसरे एनर्जी लेवल में दोस्तों अब हमें 3 इलेक्ट्रॉन देने होंगे। ये मैंने 3 इलेक्ट्रॉन को दे दिया है। चूँकि यहाँ भी या तो 5 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे कर ले या फिर 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, इस कारण से दोस्तों यहाँ अपने 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। इसके प्रोटॉन में इतनी पावर नहीं होती है दोस्तों कि यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर ले, इस कारण से यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। चूँकि इलेक्ट्रॉन देने के कारण इसकी संयोजकता बन जाती है +3 और अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाती है +3। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कार्बन की तरफ। कार्बन संकेत इसका होता है C, परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों 6। पहले गोले में जैसा कि दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं। सेकंड एनर्जी लेवल में दोस्तों 1 इलेक्ट्रॉन, 2 हमें 4 इलेक्ट्रॉन देने होंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें प्रोटॉन की संख्या 6 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 6 ही होगी। तो इस कारण से पहले गोले में 2, दूसरे गोले में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चूँकि कार्बन या तो अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन ले ले या फिर 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, परंतु कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन देता है ना ही लेता है, यहाँ सहसंयोजी या फिर साझेदारी करके रखता है, इस कारण इसकी संयोजकता होती है +4। अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाती है +4। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नाइट्रोजन की तरफ। नाइट्रोजन इसका चिन्ह होता है N, परमाणु क्रमांक होता है 7। स्ट्रक्चर की बात करें दोस्तों तो अंतिम कोष में पाए जाएंगे इसमें 5 इलेक्ट्रॉन। चूँकि 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अब इसमें प्रोटॉनों की संख्या दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्रोटॉन इसके केंद्र में प्रोटॉन बन जाते हैं 7। इस कारण से यहाँ ये देखिए दोस्तों इस कारण से यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ये देखिए दोस्तों यहाँ केंद्र में इसके 7 प्रोटॉन होते हैं, इस कारण से यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो आकर्षित करना मतलब लेना, इलेक्ट्रॉन लेने वाले के ऊपर चार्ज होता है माइनस का, इस कारण से -3 इसकी संयोजकता रहेगी। अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बन जाती है 5। दोस्तों अब आप मुझसे आगे भी इसे हल कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर, लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि इस प्रकार के वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन इसका चिन्ह होता है O, परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों इसका 8। चूँकि दोस्तों पहले गोले में पुनः हमने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, दूसरे गोले में या फिर एनर्जी लेवल में हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाती है दोस्तों 6 इलेक्ट्रॉनों की संख्या इस प्रकार से हो जाती है। देखिए दोस्तों 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुल प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई हमारी 8। चूँकि ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है, इसके प्रोटॉन में 8, इसके केंद्र में 8 प्रोटॉन होने के कारण दोस्तों यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा और अपना अष्टक पूर्ण कर लेगा। चूँकि अपनी ओर आकर्षित करता है, इस कारण से इसकी संयोजकता हो जाती है -2। अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाती है दोस्तों 6। फ्लोरीन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फ्लोरीन चिन्ह रहेगा F, परमाणु क्रमांक रहेगा दोस्तों इसका 9। आपने दोस्तों सुना होगा पूरी आवर्त सारणी में सबसे ऋण विद्युत तत्व फ्लोरीन होता है। इसका कारण दोस्तों यहाँ होता है कि इसके अंतिम कोष में दोस्तों 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये देखिए मैंने दोस्तों 7 इलेक्ट्रॉन बता दिए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हमने पूरे इलेक्ट्रॉन दर्शा दिए हैं 9। पहले गोले में 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं, इस कारण से दूसरे गोले में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चूँकि प्रोटॉन की संख्या 9 है, इस कारण से यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन को आसानी से अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो इस कारण से पूरी आवर्त सारणी का सबसे ऋण विद्युत तत्व फ्लोरीन होता है। अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन की बात करें दोस्तों तो अंतिम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी प्रकार नियान की तरफ आगे बढ़ते हैं। नियान Ne इसका चिन्ह रहेगा दोस्तों, परमाणु क्रमांक रह जाएगा 10। इसमें दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ भी हीलियम के समान एक उत्कृष्ट गैस है, इस कारण से यहाँ भी इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं करती। इसका एक दूसरा कारण दोस्तों देखिए ध्यान से, ये मैंने 10 इलेक्ट्रॉन को दर्शा दिया है। चूँकि दोस्तों अंतिम कोष में आपको 8 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं,
तो यहाँ अपने स्थायित्व को प्राप्त कर चुका है। इस कारण से नियान भी हीलियम के समान ही उत्कृष्ट या नोबल अक्रिय गैस होती है। इसकी भी संयोजकता देखिए दोस्तों, हीलियम की संयोजकता भी हमारी शून्य थी, इस कारण से इसकी संयोजकता भी दोस्तों शून्य होती है। एवं अंतिम कोश में दोस्तों हम बात करें इलेक्ट्रॉन की संख्या की, तो देखते जाइए यहाँ से अंतिम कोश में हमें 8 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, तो मैंने लिख दिए हैं 8 इलेक्ट्रॉन। इस तरह दोस्तों आगे बढ़ते हैं सोडियम की तरफ। देखिए दोस्तों सोडियम, इसकी संरचना की बात करते हैं तो पहले एनर्जी लेवल में हमने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, दूसरे एनर्जी लेवल में हमने इस प्रकार 8 इलेक्ट्रॉन दे दिए। क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 है यहाँ पर, तो कुल इलेक्ट्रॉन हो गए 10। हमें एक और एनर्जी लेवल की आवश्यकता होगी, इसमें हम 1 इलेक्ट्रॉन देते हैं। चूँकि यहाँ इसके अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, इस कारण से यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, इसके कारण इसकी संयोजकता हो जाती है +1 एवं संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाती है केवल 1। इसी प्रकार दोस्तों मैग्नीशियम को देखते जाइए। मैग्नीशियम के अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे दोस्तों। ये देखिए मैंने 8 इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार से दूसरे कोश में दर्शा दिया है। तीसरे कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोस्तों रह जाती है 2, तो इस प्रकार से इसकी संयोजकता बन जाती है +2 और संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन दिखाई देते हैं हमें 2। एल्यूमिनियम पे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एल्यूमिनियम में हमें इसी प्रकार से एल्यूमिनियम के अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 दिखाई देगी दोस्तों। आप वीडियो को रोककर दोस्तों मुझसे आगे भी इन क्वेश्चनों को हल करते जाइए और मिलान करते जाइए। ये देखिए दोस्तों इस प्रकार से। इसी तरह दोस्तों आगे के तत्वों को हम इस प्रकार से लिखते हैं। ये देखिए दोस्तों सिलिकॉन हो गया। सिलिकॉन परमाणु क्रमांक 14, अंतिम कोश में दोस्तों हमें 4 इलेक्ट्रॉन दिखाई देते हैं। यहाँ भी एक कार्बन का परिवार है, इस कारण से अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इसकी संयोजकता कहलाती है। यदि आपसे कोई पूछे संयोजकता कितनी होती है तो हमें बताना है +4। अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या दोस्तों 4। इसी तरह फास्फोरस अंतिम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ नाइट्रोजन का परिवार है, इस कारण यहाँ संयोजकता -3 रखता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या रह जाती है दोस्तों 5। इस तरह सल्फर देखिए दोस्तों, सल्फर का -2 क्योंकि ऑक्सीजन का परिवार है। क्लोरीन में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है क्लोरीन की संयोजकता दोस्तों -1 होती है, क्योंकि अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा कारण है कि यहाँ फ्लोरीन का परिवार है, क्योंकि दोस्तों जो परिवार का पहला सदस्य है वही अन्य तत्व उसी के समान गुण को प्रदर्शित करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों ऑर्गन की तरफ। ऑर्गन अंतिम कोश पूर्ण रूप से भरा हुआ है, 8 इलेक्ट्रॉन है, इस कारण से यहाँ इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं करता है, इसलिए यहाँ समूह 18 या अक्रिय नोबल गैस कहलाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों पोटेशियम। पोटेशियम इसका चिन्ह पे ध्यान रखिए दोस्तों, के आता है, क्योंकि मैंने पहले वीडियो में बताया है कि यहाँ लैटिन भाषा का शब्द है, इसे केलियम पढ़ा जाता है लैटिन भाषा में, इसके लिए इसका चिन्ह रहता है के। अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा दोस्तों, संयोजकता हो जाती है +1। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कैल्शियम की तरफ। कैल्शियम के अंतिम कोश में दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो संयोजकता हो जाती है इसी प्रकार तरह +2। यदि वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।